जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन का विषय है मन को शांत कैसे करें और सुख को प्राप्त कैसे करें। ध्यान लेके जाना है आपको शास्त्रों की ओर। और शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। एक मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। साधारण तरीके से आप सोचिए कि घर में और समाज में रहते हुए आपको जिसका भी बंधन स्वीकार करना पड़ता है वो आपको दुख रूपी होता है, और जहां आपको स्वतंत्रता अनुभव होती है वहां आपको सुख अनुभव होता है। कभी भी पदार्थों से हमें सुख प्राप्त होगा ऐसी स्थिति नहीं है। जब भी आप मानसिक शांति के बारे में सोचेंगे तो वो एक ऐसा सुख होगा जो आपको अंतरात्मा में अनुभव होता है। शरीर से जुड़े सुखों को एक अच्छा इंसान कभी भी मानसिक सुखों से नहीं जोड़ता। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम कुछ और होती है, सॉल्यूशन हम कुछ और ढूंढ लेते हैं और जो रिजल्ट सामने निकल के आता है वो कुछ और निकल के आता है। श्रीमद्भगवत गीता शास्त्र को सामने रख के जो एक प्रमाणिक ग्रंथ है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आखिर मन शांत कैसे होगा और सुख की प्राप्ति कैसे होगी। सर्वप्रथम आप देखिए, जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपके पहले एक चीज उठ चुकी होती है, उसे बोलते हैं मन। हर कार्य को करते हुए हम कहते हैं आज मेरा मन ऐसा कर रहा है, आज मेरा मन वैसा कर रहा है, आज तो मेरी ऐसी इच्छा है, मेरे मन में आज ऐसे विचार आए हैं। लेकिन आप देखें इस शरीर में कितने भी ऑर्गन्स निकाल सकते हैं आप ऑपरेशन करके, लेकिन कोई मन को निकाल पाया है आज तक शरीर से ऑपरेशन करके? मन एक ऐसा अदृश्य भाव हमारे साथ जुड़ गया है जो हमें दिखता तो नहीं लेकिन हमारे पूरे जीवन को व्याप्त करके बैठ गया है। और यही मन शास्त्र कहते हैं हमारे दुखों का और सुखों का कारण बन सकता है। कुछ चीज़ें जीवन में बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं, आप इन्हें सिर्फ थ्योरी के रूप में सुनकर कभी जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। आपको लगे मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच दूँ, कोई बहुत अच्छी कहानी कथा सुना दूँ जिससे आपका जीवन सुख से भर जाए और आप समझ जाए हाँ भाई उसके जीवन में ऐसा हुआ था, सुख आ गया, तो मेरे जीवन में भी ऐसा होगा तो सुख आ जाएगा। अरे आज तो क्लासेस में भी क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग आते हैं, तो क्या इस संसार में सबके क्वेश्चन पेपर्स एक जैसे हैं? सबको एक ही जैसा आंसर देना है? सबके क्वेश्चंस भी अलग हैं और सबके आंसर्स भी अलग हैं। और अगर आप अपने जीवन के क्वेश्चंस को हल करना चाहते हैं तो प्रमाणिक शास्त्र श्रीमद्भगवत गीता जी आपके सम्मुख है, जिसे सुनकर जानकर आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि जो आज आपको मैं बताऊंगा उसको आपको अपने व्यवहार में लाना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा मन शांत हुआ है, बंधन से मैं मुक्त हो रहा हूं और मेरी आत्मा एक अंतर आत्मा का सुख अनुभव कर रही है। भगवान श्री कृष्ण जी को श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन जी 6ठे अध्याय में बोलते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ने वायोरीव से दुष्करम। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी यही बात कह रहे हैं जिसे मैंने आपको पहले बताया कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्जुन जी एक गृहस्थ आश्रमी है, साथ में विद्वान है और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जिन कार्यों को करने के लिए मुझे कह रहे हैं उसमें मेरा मन तो मेरी पकड़ में है नहीं और वो इतना आसान नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं कि इस मन को वश में करना तो महाराज बड़ा मुश्किल है, जैसे वायु को बांध लेना। अब क्या भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं नहीं नहीं बड़ा आसान है? भगवान श्री कृष्ण जी भी आगे यही कह रहे हैं, असंशयम महाभाव, कोई शंका नहीं संदेह नहीं, मनो दुर्निग्रह चलम, कि मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हठी है, इसे निग्रह करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभ्यासेन तु कौनते वैरागेन च गृह्यते, अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से मन को वश में करने की, सिर्फ सुन लेने मात्र से नहीं, प्रैक्टिस करने से, इसे अपने व्यवहार में उतारने से तो इस मन को वश में कर पाएगा धीरे धीरे। और इसके साथ साथ तुझे वैराग्य को भी धारण करना पड़ेगा। जिन चीज़ों से तेरे मन में अधिक चंचलता पैदा हो रही है उनका त्याग करना पड़ेगा और जिन चीज़ों से मन शांत होता है उन्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अब यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर कहते हैं कि महाराज मन तो बार बार चंचल विषयों की ओर जाता है। यहाँ आपको पता चलेगा ये एक युद्ध है। संसार में जीवित रहने के लिए रोज कितनी प्रकार की लड़ाइयाँ हमें करनी पड़ती हैं, ये एक धार्मिक युद्ध है।
भगवान श्री कृष्ण जी फिर 6ठे अध्याय में बोलते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्तो नियमेतद आत्मन्यम वशम नेत। हे अर्जुन, ये मन यतो यतो जैसे जैसे दोबारा चंचल होकर विषयों में भागेगा, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, अस्थिर है, चंचल होगा, ततस्तो नियमेतद, तुझे वैसे ही बार बार इसे जबरदस्ती दोबारा विषयों से खींचकर अपने पास लाना पड़ेगा और इसे स्थिर करना पड़ेगा। ततस्तो नियमेतद आत्मन्यम वशम नेत, इसे अपनी आत्मा में खींच के लाना पड़ेगा कि यहीं बैठना है। अर्थात मन को वश में करना एक युद्ध है, एक प्रैक्टिकल युद्ध है जो हमें करना पड़ेगा। कोई एक जादू नहीं है कि बस हमने कोई एक स्टोरी सुनी और अब हमें मन शांत हो गया और अब हमें बड़ी शांति अनुभव। अरे इसे आपको प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अब दूसरा विषय आता है सुख प्राप्ति का। जैसे ही आपने मन को वश में करने का प्रयत्न किया है प्रैक्टिकली, उसी के साथ आपके सुख प्राप्ति के द्वार खुलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ एक भक्त को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, युक्त आहार विहारस्य, तुम्हें अगर सुख अनुभव करना है जो अंतरात्मा से पैदा हो रहा है, उसके लिए तुम्हारा भोजन नियमित रूप से होना चाहिए। मतलब ना तो तुम्हें ज़्यादा भोजन कर लेना है और ना ही तुम्हें बहुत कम भोजन करना है, तुमने अपनी मात्रा अनुरूप नियमित तरीके से भोजन करना है। युक्त आहार विहारस्य, विहारस्य मतलब काम रूपी भोगों में मर्यादा भंग नहीं करनी, क्योंकि अति कामुक होने पर एक व्यक्ति अपनी योग मति को नष्ट कर बैठता है। इसलिए जो कामुकता की काम वासना है उसको भी आपको नियमित रखना है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अब उसने शरीर पालन पोषण के लिए जो कर्म करनी है, जो चेष्टाएं करनी है, जो एफर्ट्स मारनी है पूरे दिन में, वो भी नियमित हो। ये नहीं एक दिन 14 घंटे काम, एक दिन 16 घंटे काम, एक दिन 8 घंटे काम, एक दिन 9 घंटे काम, नहीं। उसका जो टाइम है एफर्ट्स मारने का शरीर के लिए अर्थात रोजी रोटी के लिए, वो भी नियमित हो। आगे भगवान कहते हैं युक्त स्वप्ना बोधस्य, जिसका सोना जागना भी नपातुला हो। अर्थात आपको अपने जीवन में अनुशासन उतारना ही पड़ेगा अगर आप सुखी होना चाहते हैं और इस मन को शांत करना चाहते हैं। इसी को कंट्रोल बोलते हैं। अगर आप इसे अपने वश में लेके आना चाहते हैं तो आपको अनुशासन करना जरूरी है अपने जीवन में। भगवान कहते हैं युक्त स्वप्ना बोध से, अब इसका सोना जागना भी नपा तुला है। योगो भवति दुःखः, इस प्रैक्टिकल पेपर को देने के बाद उसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसे योग की प्राप्ति होती है, अंतरात्मा के ऐसे जुड़ाव की प्राप्ति होती है जो उसके दुखों का अंत करने वाला होता है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि ध्यान योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी बड़े अच्छे तरीके से इंसान को सुख की प्राप्ति और दुखों का नाश बता रहे हैं। कोशिश कीजिए मन के लुभावने चरित्रों से, कहानियों से थोड़ा दूर रहें। वो आपको सुनने में तो अच्छे लग सकती हैं लेकिन आपके जीवन परिवर्तन में ज़्यादा रोल नहीं निभाएंगी। जीवन परिवर्तन के लिए आपको प्रैक्टिकल पेपर देना होगा और उसके रिजल्ट में आपको सुखों की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।